हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनिल सर, बहुत टेंशन थी और लगातार जैसे शाम होती थी टेंशन और बढ़ जाती थी कि इस बार अब किस तरीके का हम पाकिस्तान की तरफ से तनाव देखेंगे और उसका फिर भारत कैसे जवाब देती है। लेकिन इन सब तनाव पर अब ब्रेक लगते हुए कितनी बड़ी ये खबर है? स्मिता, देखिए, ये खबर दो लिहाज से बेहद बड़ी है। एक तो ये कि आमतौर पर जब किसी भी तरह की लड़ाई की शुरुआत होती है तो आप ये नहीं देखते कि 2 या 3 दिन में ही आप तुरंत ही सीज फायर होते हुए देखें, क्योंकि ये तो वो समय है जब एक्टिविटी दोनों तरफ से बढ़ती है। और आप देख भी रहे हैं, कल और परसों देर रात से जो एक्टिविटी शुरू हुई, कल दिन भर रही है, कल शाम को काफी बढ़ी है, रात को रही है। दोनों तरफ से काफी कुछ एक्शन होता हुआ दिखा है। ऐसे सिचुएशन में इमीडिएटली सीज फायर होना ये वाकई में अचीवमेंट है। भले ही सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से हो, लेकिन इसमें उनकी तरफ से शुरुआत हुई हो, ये भारत का बड़ा दिल है कि हमने उसे एक्सेप्ट किया। नहीं तो नुकसान तो जाहिर सी बात है कि भारत की तरफ से ही ज्यादा पहुंचाया गया है उनको, और यही वजह है कि उन्होंने सीजर के बारे में सोचा। तो दो चीजें बड़ी हैं। पहली चीज तो कि सीज फायर इतना जल्दी होना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है, और दूसरी बात है कि अब जाहिर सी बात है कि सीज फायर के बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। बातचीत में होता यही है कि आप आपस में भी बातचीत करते हैं, और आपके साथ जो देश हैं या जो देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी दखल रखते हैं तो बीच में आकर बातचीत करवाते हैं, तो उसमें भारत का पलड़ा काफी भारी है। और पाकिस्तान ये समझता है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है नहीं कि वो लंबे समय तक युद्ध को झेल पाए, और यही वजह कि उन्होंने इस रिक्वेस्ट को किया। ये भारत का कहना चाहिए कि वो बड़ा दिल है कि हमने उसको प्रति मान लिया, नहीं तो हम थोड़ा और नुकसान करने के बाद सोच सकते थे। लेकिन हमेशा की तरह हम कभी लड़ाई चाहते नहीं, न हम शुरुआत करते हैं, लेकिन जो कुछ भी होता है उसका मुंह तोड़ जरूरी होता है। तो मेरा ये समझना है सीज फायर कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, बहुत जल्दी हुआ है, और तुरंत लागू भी कर दिया गया है, और इसके काफी अच्छे परिणाम होंगे। और ये एक तरह से ये सही दिशा में सही कदम है दोनों देशों की तरफ से। जी सर, एक और सवाल आपसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछना चाहूंगी कि अब आपने देखा कि पहले हमने खैर इंतजार किया कि एमईए इस बात को कहे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि उनकी मध्यस्थता के बाद, एक लंबे बातचीत के बाद, दोनों देश इस पर मान गए हैं कि वो सीज फायर करेंगे। कहीं ना कहीं श्रेय लेने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की। देखो, आप नहीं भी देंगे तो वो ले लेंगे, उन्हें पता है कि उन्हें श्रेय कैसे लेना है। बट वॉट एवर, देखिए, जैसे भी हो, जो भी हो, अल्टीमेट एम तो सबका एक ही शांति होनी चाहिए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे हम हो, चाहे पाकिस्तान हो। लड़ने से हम सब जानते हैं किसी का फायदा नहीं होता। हम तो मजबूरी की लड़ाई लड़ते हैं कि हम पर कोई अटैक करेगा, हम पर कोई हमारा कोई नुकसान करेगा तो हमें तो उसका जवाब देना ही है। अगर ट्रंप साहब के बोलने पर भी हुआ है तो कोई बात नहीं, मतलब वो हमारे अच्छे दोस्त ही है। और अगर कोई एक दोस्त सामने वाले को समझाए, एक्चुअली भले ही हम ये कहें कि उन्होंने क्रेडिट ली, लेकिन आप एक दिन पहले का स्टेटमेंट देखिए। जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान पीछे हटे, राइट, उन्हें रोकना है। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत जो हुई है, जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का प्रपोजल आया है, उसकी शुरुआत वहीं से हुई होगी, क्योंकि उन्हें एक चीज समझ में आ गई कि अमेरिका पूरी तरह से खुलकर ये कह रहा है कि गलती पाकिस्तान की है, उन्हें पीछे हटना चाहिए, उन्हें तुरंत बंद करना चाहिए। तो उन्हें एक बात समझ में आएगी कि अगर दुनिया का सबसे मजबूत देश उन्हें साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो फिर ज्यादा लंबा चलने में कोई फायदा नहीं हो। दूसरी एक और बात यह है कि अनडाउटेडली कुछ छोटे मोटे देश उनके साथ में आए जरूर हैं, लेकिन खुलकर चीन भी इस बार पाकिस्तान के साथ में जितना पहले आता था वैसा आया नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट कहीं कहीं पाकिस्तान को कम होता हुआ दिखा था। इनफैक्ट प्रेशर भी बनता हुआ दिखा था कि आप गलत लड़ रहे हैं, और आपका पर्पस भी ठीक नहीं है, इंटेंशन भी ठीक नहीं है, और आपकी लड़ाई भी ठीक नहीं है। और यही वजह कि अच्छा, दूसरी एक और चीज जो है, आप ये समझिए कि लंबी लड़ाई तो पाकिस्तान लड़ नहीं सकता। उसे तो एक फेस सेविंग की लड़ाई लड़नी चाहिए कि भाई मेरे यहाँ कर 9 ठिकानों पर आपने आतंकवादी मारे हैं और बिल्कुल एकदम अंदर घुसकर ड्रोन से हमला किया। अब मुझे भी तो मुंह दिखाना है अपनी देश की जनता को, कुछ तो करके दिखाऊंगा। तो कुछ करके दिखाने की जो उनकी इच्छा थी वो एक दो दिनों में पूरी होगी। अब उससे ज्यादा वो लड़ नहीं सकते। इससे बेहतर है कि उनका देश टूटे, उनकी सेना टूटे, और उनका मनोबल पूरी तरह से टूटे। उन्हें ये ठीक लगा कि अमेरिका के दबाव के आगे या फिर हमारी सेनाओं के दबाव के आगे, दोनों का मिलाकर आप देखिए, और उन्होंने सोचा कि ठीक है, बेहतर है कि सीज फायर प्रपोज कर दें। अमेरिका ने ही कहा होगा या भले उन्हें सद्बुद्धि आई होगी कि चलो सीज फायर प्रपोज करते हैं। और भारत तो हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, लड़ना नहीं चाहता। मजबूरी की लड़ाई हमारी होती है, और इसीलिए हमने तुरंत एक्सेप्ट भी किया है। तो भले ही ट्रंप साहब की मध्यस्थता से हो, भले पाकिस्तान को सद्बुद्धि आई हो, भले भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने जो जवाब दिया है उससे उन्हें समझ में आ गया कि हम लंबा चल नहीं सकते हैं। जो कुछ भी हुआ है, जिस भी वजह से हुआ है, हुआ जो अच्छा हुआ है। जी।
मुंह दिखाने के चक्कर में नुकसान बड़ा हो गया है इनका, क्योंकि आप देखिए 4 एयर बेसिस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है और उसके बाद तो अब एनालिसिस होगा कि कितना पाकिस्तान का नुकसान हो गया इन 2 दिनों में। और आप देखिए थोड़ा लंबा चल जाते ना तो जो मेरा सेंस है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में उतनी ताकत है ही नहीं कि वो लंबा युद्ध लड़ सके। अब वो छोटा मोटा आप कुछ करते रहे, देखिए अल्टीमेटली उनकी ताकत इतनी कि बॉर्डर के आसपास आकर 5, 7, 10 किलोमीटर के रेंज में जो आपकी मिसाइल से उनको फायर करें बस, और सिविलियंस पर अटैक करें। उनकी ताकत वो है ही नहीं कि हमारे मिलिट्री बेसिस पे, एयरफोर्स के बेसिस पे या हमारे एयरपोर्ट तक पहुंच सके, वो ताकत है नहीं, क्योंकि हमारा डिफेंस भी मजबूत है और अटैक भी मजबूत है। इसलिए अब सिविलियंस पे आप कब तक और कितना नुकसान पहुंचाएंगे, और पहुंचाएंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजर में भी आता है, तो आप ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय तक उस पर स्टैंडिंग रख नहीं पाते। और ये उनको पता है कि ताकत कम है, सपोर्ट कम है, और जो कुछ कर रहे हैं वो सरासर गलत है, बाद में उसकी सजा और भुगतनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि चले हमारी तो इज्जत रह गई कि भाई अमेरिका ने दबाव बनाया या जो भी समझो, जिस भी वजह से हुआ हो, चलो सीज फायर प्रपोज करते हैं। और ऐसे में मैं यही कहूंगा कि ये जो कुछ सीज फायर में एक चीज समझिए स्मिता, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सीज फायर की क्रेडिट अगर किसी को मिलती है तो उसको मिलती है जो ताकतवर है। उसको डिसाइड करना है कि लड़ना ही नहीं लड़ना है। तो ये भारत को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान कहे कि मैं नहीं लड़ना चाहता, तब भी हमें डिसाइड करना है कि हमें लड़ना ही नहीं लड़ना है, या हमें और मारना है और ठोकना है और उसके बाद हमें रुकना है। तो ये भारत क्रेडिट किसी के देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ भारत की बनती है कि भाई हमने डिसाइड किया हम नहीं लड़ेंगे। नहीं तो हम कह सकते ना, अभी तो आपने अगर ये जो कल किया, परसों किया, 2 दिन में किया, अभी हमें लगता है उसका भी हमें एक बार नुकसान जो हुआ है या जो कुछ भी आपने जो हरकत की है उसका हमें पूरा एक बार जरा हिसाब चुकता करने दीजिए। उसके बाद 2 दिन बाद, 4 दिन बाद हम सोचेंगे तो हमें सीज फायर करना नहीं करना। तो ये ट्रेड तो हमारी ही है, जो ताकतवर है वही डिसाइड करता है सीज फायर करना है या नहीं करना है। और सर ताकतवर तो मतलब अगर आपने ये बात कही तो हमने इन 2 दिनों में ही दिखा दिया। जब हमने S-400 खरीदा था, आपको याद होगा, रशिया से बड़ा मुंह फुलाया था अमेरिका ने तब, लेकिन अब उस पे भी हमने दिखाया कि वो खरीद के हमने कितना बड़ा अपना एक तरीके से जो सुरक्षा कवच है वो मजबूत किया है। इसके अलावा हमने 2 दिनों में ही, मुझे लगता है सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। 100% कोई डाउट ही नहीं है स्मिता। और इसमें देखिए 2 चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, पिछले 4-5 साल से हमने जिस तरह से अपनी डिफेंस पर जो खर्च किया है, जिस तरह से हमने कई सारे रफाल से लेकर ये सारे इक्विपमेंट्स जो है हमने लिए हैं, अपनी मजबूत बनाई है पूरी सिचुएशन जो डिफेंस को लेकर और जो हमारी सेना को लेकर, वो इस दिन के लिए काम आती है। और दूसरी एक और चीज है, कई लोगों को लगता है कि मोदी जी पूरे देश दुनिया में घूमते रहते हैं। ये दुनिया भर में घूमना, यारी दोस्ती बनाना, अच्छे रिलेशन बनाना, आज आप समझिए ट्रम्प जानते हैं कि मोदी टफ नेगोशिएटर हैं, मतलब भारत से डील करना आसान नहीं है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकता। ये कोई टूरिस्ट और लेजर ट्रैवल नहीं है मोदी जी का कि अलग अलग देशों में जाकर वहां भ्रमण करके आ रहे हैं, देख रहे हैं, साइटिंग कर रहे हैं। ये वो रिलेशनशिप आपकी ग्रेजुअली बनती है। इसी वजह से आप देखिए कोई देश सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि आपने वो रिलेशन पिछले कई सालों में बनाए हैं। हमारी विदेश नीति इसलिए इस तरह से मजबूत है कि हमने इंटरनेशनली एक एक देश को जाके बताया, समझाया कि किस तरह से पाकिस्तान से टेररिज्म आ रहा है, वहां से पनप रहा है। दूसरी ये कि किस तरह से आप भारत का साथ देकर आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। अब कुछ एक आध होते हैं टर्की जैसे देश जो मुसीबत में हम उनके इतना काम आए उसके बावजूद खड़े हो जाते हैं। वो ऐसे एक दो है ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट दुनिया में, घर में, सोसाइटी में, शहर में, हर जगह आपको मिलेंगे, वैसे टर्की जैसे हैं, बट उनकी कोई खास वैल्यू है नहीं। बट कुल मिलाकर ये है कि पिछले कई सालों की विदेश नीति की और साथ ही हमारी सैन्य नीति की ये सफलता है कि पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा है सीज फायर के लिए। जी अब सर क्योंकि सीज फायर हो गया, अब तो 5 बजे से लागू भी हो गया, अब सब शांति हो जाएगी धीरे धीरे, वहां भी तनाव जो था वो भी दूर हो जाएगा। तो थोड़ा सा बिजनेस की बात कर लेते हैं। क्या यहाँ से हम ये मान के चले, जिस तरीके का हमने ड्रोन अटैक देखा पाकिस्तान की तरफ से, छोटे छोटे ड्रोन भेजकर उन्होंने हमारे को एनालिसिस करने की कोशिश की कि इनका जो अभेद सिस्टम है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, फिर हमने भी अपनी तरफ से ड्रोन भेजा। क्या ऐसे में आप आगे आने वाले दिनों में ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग उसको बढ़ावा देना, और जहां जहां जिस लेवल पर अभी तक ये बातचीत चल रही थी कि हाँ ठीक है इसको हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की, वो सारे प्रोग्राम सब आगे बढ़ते हुए दिखेंगे? देखिए स्मिता, 2 तरह के ड्रोन होते हैं। एक ड्रोन वो है जो डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पज से होते हैं, और दूसरे ड्रोन वो होते हैं जो मिलिट्री पर्पज के होते हैं।
पाकिस्तान जो आपको ड्रोन भेज रहा है वो सारे वो हैं 2-4 किलोमीटर की रेंज में जाने वाले, पहुंचने वाले हैं, और उनमें आप छोटा सा बम रख के भेज दें जो 50-100 मीटर के एरिया में आपको ब्लास्ट करके थोड़ा सा दिखा देगा। इसके बियॉन्ड कुछ खास है नहीं। लेकिन असली जो ड्रोन जो काम आते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स ने यूज किए हैं, टारगेटेड, एकदम प्रिसाइज, कई किलोमीटर अंदर जाकर 20-30 किलोमीटर अंदर जाकर हमने मार किए, राइट। जो सबसे पहले दिन जो रात को 9 ठिकानों पर हमला किया था, वो ड्रोन काम के हैं। तो जहां तक बिजनेस का सवाल है, दो तरीके से देखिए। ऑफकोर्स इस वॉर के बाद ड्रोन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ड्रोन बनाने वाली कंपनी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन एक्चुअली जो आर्मी को चाहिए वो ड्रोन बहुत अलग तरह के होते हैं और वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, लंबी डिस्टेंस तय करने वाले, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, और वो एकदम अलग है। बट ओवरऑल बाजार के लिए तो इतना ही अच्छा है कि लड़ाई झगड़ा कम हुआ, खत्म हुआ, कम से कम परमानेंट नहीं तो टेम्पररी तो खत्म हुआ। और आपको एक और बात बताऊं सीधा, कि हर बार की तरह इस बार भी बाजार का रिएक्शन बहुत सदा हुआ है। देखिए शुक्रवार को यानी कल जो बाजार थोड़ा बहुत नुकसान में रहा भी, वो इसी वजह से हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन थोड़ा आया था। नहीं तो अब तक अगर भारत की तरफ से जो एक्शन था उस पर तो बाजार कहीं कोई डगमगाया ही नहीं। सो आई थिंक कोई ऐसे बाजार भी खराब नहीं। और इफेक्टिवली मैं आपको बताऊं, अगर आप एक ये भारत पाकिस्तान का टेंशन अलग से हटा दें, तो जिस तरह के हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर इतने मजबूत हुए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे इस वक्त निफ्टी कम से कम 25,000, 25,500 अदरवाइज हो जाता अगर ये टेंशन नहीं होती। पिछले 15 दिन से तो हम इसी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं, अटके हुए हैं। ये अलग बात है गिर नहीं रही, क्योंकि एफआईज, घरेलू फंड सब मिलकर खरीद रहे हैं। उन्हें पता है कि जिस दिन ये आपको लगा कि वॉर खत्म होने वाला है, उस दिन ये बाजार आपके हाथ में और पकड़ में आएगा नहीं। और अब आप देखिए ये सीज फायर कंटिन्यू होता है, जो कि मैं समझता हूँ होना चाहिए, तो मंडे आप देखिए वापस से आप आराम से अगर 400-500 पॉइंट निफ्टी यहाँ से मंडे को ऊपर खुल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से ऐसा हो सकता है। ये सवाल मेरा अगला था आपसे, सोमवार का बाजार, लेकिन वो पहले ही आपने उसके बारे में बता दिया, तो ये इससे अच्छी बात जी बिजनेस के दर्शकों के लिए कुछ नहीं हो सकती जो आपने कही। बहुत प्रधानमंत्री जी हमारे मन की बात कहते हैं, मैं मन की बात समझ बिल्कुल सर, आपने समझ ली मन की बात। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।